हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। मैं इंद्रजीत कुमार एक बार दोबारा से आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को और भी एक नया प्लान एलआईसी का बताने वाला हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग मुझे जानते हो, मैं आप लोगों के लिए एलआईसी से रिलेटेड वीडियो, बैंक से रिलेटेड वीडियो हर एक दिन बना के अपने इस यूट्यूब चैनल पर डालता हूं। तो फ्रेंड, आप भी अगर मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं अब वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आप लोगों को सारा कुछ ये प्लान से रिलेटेड समझाता हूं। तो जैसे कि फ्रेंड देख सकते हो आप, मेरे स्क्रीन पर लिखा हुआ है यहाँ पर एलआईसी जीवन उमंग। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये प्लान से रिलेटेड सारा कुछ बताने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा। जैसे कि मान लो आप कुछ पैसा को हर एक महीना जमा करते हो, ठीक है, ये प्लान में। उसके बाद दोस्तों मैच्योरिटी डेट पर ये प्लान का आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, वो सारा चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पर लिखा हुआ है यहाँ पर फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ एलआईसी जीवन उमंग इज अ लाइफ एश्योरेंस प्लान इन विच द पॉलिसी होल्डर विल बी कवर्ड टिल द he she turn 100 year of age. The key benefit of this plan is that it is come with dual benefit of the income and assurance protections to help the family of insured in his absence। मतलब दोस्तों बात को समझिए, ये जो एलआईसी का प्लान आया हुआ ये दो फायदा के साथ आप लोगों के लिए। पहला ये तो फायदा आप लोगों का लिखा हुआ देख सकते हो, जैसे कि ये एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जो आप लोगों का और आपके फैमिली का भी ये लाइफ इंश्योरेंस एक ही प्लान में कवर करेगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों इसमें क्या बेनिफिट है कि इसमें आप लोगों को बोनस वगैरह हो गया तो काफी अच्छा मिलने वाला है, मतलब बहुत ज्यादा ही अच्छा खास मतलब ये प्लान में आप लोगों को बोनस मिलने वाला। तो मैं आप लोगों को अगले पेज पर लेके चलता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप अगले पेज पर मेरे देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी ऑफ एलआईसी जीवन उमंग प्लान। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है उसके बारे में मैं आप लोगों को ये प्लान का बताता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि देख सकते हो मेरे स्क्रीन पर लिखा हुआ है ये एलिजिबिलिटी है प्लान का। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो एज एंट्री लिखा हुआ है। तो दोस्तों एज एंट्री का मतलब समझिए, देखिए मिनिमम यहाँ पर 90 दिन से लेकर मैक्सिमम 55 साल के व्यक्ति इसमें एंट्री कर सकते हैं। मतलब बात को समझिएगा दोस्तों गौर से, मतलब 90 दिन जिसका आप लोगों के घर में हो गया और 55 साल के कोई भी व्यक्ति, मतलब 90 दिन से स्टार्ट है, 55 साल के अंदर के जो भी व्यक्ति आप लोगों के घर में वो करवा सकते हैं एलआईसी जीवन उमंग प्लान को। तो दोस्तों बात को समझिएगा, जो भी 3 महीना के भी बच्चे हैं आप लोगों के घर में, जो नया नया मान लो जैसे आप लोगों के घर में कोई भी बच्चा का या फिर बच्ची का जन्म हो रहा, वो लोग का भी ये प्लान हो जाएगा, लेकिन उन लोगों का 3 महीना एटलीस्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा तो ये सेकेंड पॉइंट में देख सकते हो जैसे लिखा हो पॉलिसी टर्म। तो पॉलिसी टर्म दोस्तों 100 ईयर का है, मतलब 100 साल का आप लोगों को ये प्लान में से बेनिफिट मिलने वाला। तो आज तक का सबसे अच्छा दोस्तों ये प्लान मेरे को लगा। मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगा। तो देखिए सम ऑफ एश्योर्ड क्या है, तो 2 लाख रुपया दोस्तों मिनिमम सम ऑफ एश्योर्ड है। मैक्सिमम का बात करेंगे तो यहाँ पर कोई मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप जमा कर सकते हो, ठीक है। मैच्योरिटी एज क्या है, तो 100 साल है। बात को समझिएगा दोस्तों और आराम से आप लोगों को देखना है, क्योंकि यहाँ पर जो ये प्लान मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर देखिए प्रीमियम पेइंग टर्म है। तो आप 15 साल तक का है, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का। ये बात दोस्तों आगे मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाने वाला हूँ। उसके अलावा दोस्तों एज एट द एंड ऑफ द प्रीमियम पेइंग टर्म्स 30 साल, 70 साल, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पेज पर लेकर चलता हूँ। तो केवल दोस्तों आप लोगों को आराम से समझना है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से समझिए दोस्तों। ये जो प्लान है अभी तक का बहुत बेस्ट प्लान है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ बेनिफिट ऑफ एलआईसी जीवन उमंग। क्या क्या बेनिफिट ये प्लान से आप लोगों को मिलने वाला है। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट बेनिफिट क्या है, तो लोन फैसिलिटी का। लोन फैसिलिटी का मतलब ये होता है, मान लो दोस्तों ये एलआईसी में पैसा जमा कर रहे हो, इन फ्यूचर जैसे आप लोगों को कोई काम है, जैसे एजुकेशन करना है या फिर कोई घर में इमरजेंसी पड़ गया, आप लोगों को लोन चाहिए, तो आप लोगों को लोन का भी फैसिलिटी मिलेगा। तो दोस्तों ये पेपर के बॉन्ड को जमा करके आप काफी आसानी से लोन ले सकते हो एलआईसी का। उसके अलावा दोस्तों सेकेंड पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलिसी सरेंडर, देख सकते हो जैसे यहाँ सेकेंड पॉइंट में पॉलिसी सरेंडर का मतलब दोस्तों ये होता है कि देखिए मान लो कोई भी एलआईसी में आप पैसा वगैरह जमा करते हो, तो मिनिमम आप इतना दिमाग में याद रखिए कि जो भी प्लान करवा रहे हैं आप लोग 2 से 2.5 साल तक उसको चलाइए, उसके बाद ही मतलब पॉलिसी जो उसको सरेंडर करिए। क्योंकि मान लो 2 साल से अगर आप कम किए हुए, ठीक है, और आप चाह रहे हो कि मेरे अब मतलब आप पॉलिसी को ये बंद करना चाह रहे हो, तो उस केस में क्या होगा कि आप लोगों का काफी अच्छा नुकसान हो सकता है।
तो मैं आप लोगों को नुकसान प्लस प्रॉफिट दोनों बताता हूँ प्लान में, ताकि आप लोगों को आगे चल के कोई भी दिक्कत ना आए। उसके अलावा दोस्तों जैसे कि देख सकते हो थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ फ्री लॉक पीरियड। फ्री लॉक पीरियड का मतलब दोस्तों ये होता है कि आप लोगों को 15 दिन का फ्री लॉक पीरियड मिलता है। मान लो आप ये जीवन LIC मतलब LIC जीवन उमंग प्लान है, इसे आप खरीद लियो, ठीक है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि टर्म एंड कंडीशन समझ में नहीं आया, आप लोग उससे सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप अगर 15 दिन के अंदर कैंसिल करोगे तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज आप लोगों से नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा चार्ज आप लोगों का नहीं लगेगा। उसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैं फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करूंगा तो ग्रेस पीरियड है। तो दोस्तों ग्रेस पीरियड का मतलब समझिए, ग्रेस पीरियड आप लोगों को 15 दिन से लेकर 30 दिन का ये पॉलिसी में भी मिलता है। तो ग्रेस पीरियड तो दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत बार समझा हुआ, लेकिन एक बार और फिर समझा दे रहा हूँ ग्रेस पीरियड को। देखिए ग्रेस पीरियड का मतलब ये होता है दोस्तों, मान लो जैसे आप अपने EMI को जमा करते हो, हर एक महीना के 5 तारीख को आप अपने कोई EMI को जमा करते हैं, ठीक है। अगर उस EMI के डेट पर आप पैसा नहीं जमा करते हो तो आप लोगों से बाउंस हो जाता है आपका EMI, ठीक है। तो आप लोगों से एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तो ये जो आप लोगों को ग्रेस पीरियड 15 दिन से 30 दिन का मिल रहा, अगर आप लोग इसके अंदर मतलब मान लो आप लोगों का पॉलिसी प्रीमियम 5 तारीख को, ठीक है, LIC का आप 5 तारीख को पेड नहीं कर पाए तो 15 दिन से लेकर आप लोगों को 30 दिन का एक्स्ट्रा मिलता है। इसके अंदर पे कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद करोगे तो दोस्तों दिक्कत हो सकता है आप लोगों का, आप लोगों से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाएगा, आप लोगों का पॉलिसी भी बंद होने का यहाँ पर संभावना रहता है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पॉइंट पर समझाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे लिखा हुआ पेड अप वैल्यू। तो दोस्तों पेड अप वैल्यू और सरेंडर वैल्यू का मतलब यही होता है, जैसे 2 साल के बाद आप सरेंडर करते हो पॉलिसी को तो आप लोगों का जितना पैसा जमा हुआ रहता है उसके साथ कुछ बोनस भी मिल जाता है, यही संभावना रहता है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा आप लोगों का टैक्स बेनिफिट। तो टैक्स बेनिफिट के बारे में समझिए दोस्तों। टैक्स बेनिफिट का मतलब ये होता है कि मान लो अगर आप LIC वगैरह में प्रीमियम हर एक साल या फिर हर एक महीना या फिर साल में 4 बार या फिर साल में 2 बार जमा कर रहे हो तो उसमें आप लोगों का थोड़ा बहुत टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। ये सब दिखा के आप टैक्स बचा सकते हो अपना थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके अलावा जो मैं बात करूंगा तो आप लोग जैसे कि मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ लेट अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल। तो दोस्तों ये प्लान को आप लोगों को समझना होगा बहुत अच्छे तरीका से। तो क्योंकि दोस्तों देखिए ये जो एग्जाम्पल है ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ, इस चीज को आप लोगों को समझना बहुत अधिक जरूरी है, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों का चालू हो गया। मान लो मिस्टर X नाम के 18 साल के कोई भी व्यक्ति है आपके घर में या फिर आप खुद हो 18 साल के, या तो फिर वो लड़की या फिर लड़का, इससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन वो 18 साल के, ठीक है। उसका सम ऑफ एश्योर्ड 10 लाख का, मतलब 10 लाख का उन लोगों का सम ऑफ एश्योर्ड है, ठीक है। 10 लाख का सम ऑफ एश्योर्ड है दोस्तों। पॉलिसी टर्म कितना है? तो पॉलिसी टर्म है 82 साल का, मतलब समझिए 82 ईयर का पॉलिसी टर्म है। लेकिन पैसा कितना पेड करना है? तो पैसा 15 साल ही तक पैसा पेड करना है इसमें, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट ईयर प्रीमियम है 4%, 4.5% GST के साथ। तो कितना आ रहा है दोस्तों? तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो आ रहा है 82,183 रुपया। 82,183 रुपया पहला साल का प्रीमियम आ रहा। अगर आप चाहते हो साल में एक बार पेमेंट करना तो आप लोगों का 82,193 रुपया का पेमेंट आएगा, ठीक है, GST ऐड करके दोस्तों। उसके बाद हाफ ईयरली करना चाहते हो तो 41,511 रुपया आएगा आप लोगों के 4.5% GST ऐड करने के बाद। उसके अलावा अगर आप क्वार्टरली जमा करना चाहते हो, क्वार्टरली अगर आप जमा करना चाहते हो तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो जैसे 20,965 रुपया आप लोगों का आएगा। 20,965 रुपया आएगा क्वार्टरली जमा करोगे तो 4.5% GST ऐड करने के बाद। अगर आप मंथली जमा करोगे तो 6,978 रुपया आएगा 4.5% GST जमा करने के बाद। ये तो पहला साल का दोस्तों प्रीमियम हो गया। अगर मैं दूसरा साल का प्रीमियम के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पर दूसरा साल का देख सकते हो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 2.5% अब आप लोगों का GST लगने वाला, मतलब पहला साल केवल 4.5% लगता है और दूसरा साल से 2.5% लगता है। तो फर्स्ट साल 80,413 रुपीज़ लगेगा, हाफ ईयरली करोगे तो 40,617 रुपीज़, क्वार्टरली करोगे तो 20,530 रुपीज़ और मंथली करोगे तो 6,808 मतलब 37 रुपीज़ आप लोगों का लगने वाला है, ठीक है। ये तो दोस्तों हो गया पॉलिसी, आप इतना आप लोगों को जमा करना है, कैसे कैसे करके करना मैं आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों को मैच्योरिटी डेट पर क्या फायदा मिलेगा और डेथ बेनिफिट क्या मिलेगा, तो आइए दोस्तों वो 2 पॉइंट को मैं आप लोगों को यहाँ समझाता हूँ। देखिए दोस्तों ये जो प्लान है अभी तक का बहुत बढ़िया प्लान है।
तो आप लोगों को बढ़िया समझना। देखिए मैच्योरिटी बेनिफिट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप मेरे एक चार्ट को मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये चार्ट को आप समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि LIC मतलब लाइफ लॉन्ग सर्वाइव बेनिफिट आफ्टर 15 ईयर, तो 80,000 रुपीज़ मतलब 80,000 रुपया। उसके बाद सम ऑफ एस्योर्ड 10 लाख रुपया, उसके बाद बोनस 31 लाख रुपया, फाइनल एडिशनल बोनस 1,05,50,000 रुपया। उसके अलावा दोस्तों बात करूंगा एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी अमाउंट, तो 1,46,54,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर बात को समझिएगा दोस्तों। और यहाँ पर आप लोगों का जमा कितना हुआ था, तो 12,07,965 रुपया, ठीक है। बात को अब समझिए। देखिए ये आप लोगों का यहाँ जो अमाउंट देख रहे हो दोस्तों, जो यहाँ पर लिखा हुआ 12 लाख रुपया, ठीक है, ये आप लोग टोटल जमा किए हो, ठीक है। कितने साल में, तो आप टोटल 15 साल में जमा किए हो, ठीक है। और ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन देख रहे हो, ये 80,000 का, ये आप लोग 15 साल तक जैसे प्रीमियम जमा करोगे तो 15 साल तक आपका प्रीमियम जमा होगा, और 16वां साल से 100 साल तक आप लोगों को 80,000 रुपया करके मिलेगा। 100 साल तक दोस्तों, मतलब बात को समझिएगा, आप लोगों का 100 साल तक 80,000 रुपया करके मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 31 लाख रुपया का क्या मिलेगा, तो 31 लाख का आप लोगों को बोनस मिलेगा, ठीक है। और फाइनल एडिशनल बोनस कितना मिलेगा, तो 1,05,50,000 रुपया का मिलेगा। तो टोटल बेनिफिट के बारे में बात करूंगा तो आप लोगों का कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हो जिसे 1,46,54,000 रुपीज़ आप लोगों का दोस्तों टोटल बेनिफिट मिलेगा। तो कितना पैसा पे मिलेगा, तो 12,07,965 रुपया पे इतना बेनिफिट मिलेगा। आज के पहले कहीं पर ढूंढ लीजिएगा क्या 12 लाख में आप लोगों को लगभग 1.5 करोड़ रुपया का बेनिफिट मिलने वाला है क्या, कभी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में सारा कुछ आया होगा। अगर नहीं कुछ पॉइंट को आप समझ पा रहे होंगे तो मेरे से एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।